लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हट पीछे हट, वरना गोली मार दूंगा। हट जाओ, हट जाओ, आगे नहीं आना कोई। हट, आगे नहीं आना, अब वरना गोली मार दूंगा। हाँ बताइए। अजीत पता चल गया, सिम कार्ड का एड्रेस पता चल गया। वेब जोन साइबर कैफे, बाजार रोड, मुंबई। अनवर वफादार था जनाब, मर गया लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताया। अच्छा मेरे बताए हुए प्लान का क्या हुआ? तुम पहचाना मुझे? उस दिन तुम बच गए थे। अगर मसूद अली को हमें रिहा करवाना है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अरे बहुत देखें तो और उसके बगैर आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। चलो चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अबे ज्यादा कहाँ है? हेलो, हाँ दीपक, यहाँ तो कोई नहीं है। बस 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 यही रुक। किधर है वो? यही है वो। समझ गया मैं। लड़की को छेड़ता है। फोन छोड़ बे। देखने में तू बहुत इज्जत वाला लगता है। लड़कियों को छेड़ता है, ठरकी है तू। चलो तुम लोग, हाँ तेरे को छेड़ना तो तू मुझे छेड़। हाँ। दादागिरी दिखानी है तो मुझे दिखा, मारना है तो मुझे मार मार, 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 मार। तू तो मत मार यार, मार। कहाँ गया वो? तुम्हारे पीछे। मुझे मारना तो बहुत आसान है, लड़की पे हाथ उठा के दिखा। अपने 3 पहिए पकड़ और निकल यहाँ से। 3 पहिए वालों को कमजोर मत समझना, हम लोग कमजोर नहीं होते, समझे? हम लोग एक बस वाले और ट्रक वाले को तो यूं ही फोड़ डालते। तू तो गाड़ी वाला, तेरी औकात क्या रे? ओ जाता किधर है? माफी मांग लड़की से। क्या बोलता है? माफी मांग। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कोई बीच में नहीं आएगा। ये लड़ाई हाँ सर, अच्छाई और बुराई के बीच में है, कोई बीच में नहीं आएगा। मेघना प्लीज प्लीज पीछे हट जाओ। बहन जी आप लोग भी पीछे हट जाओ, लग जाएगी आप लोगों को। हाँ अबे चल। 31, 32। अब देखना। जीत गया, हार गया। अबे हट, कहाँ है वो हथौड़ा? Oh my God! रुको रुको रुको। अविनाश, महेश, क्या हुआ मेघना? चलो। अरे अंदर अमजद की धुलाई हो रही है, चलो ना। घबराओ ना, मैं हूँ ना। अरे ये सब बंद करो, चलो। अरे यार आओ ना, मैं हूँ ना, आओ ना। जल्दी करो। घबराओ ना, मैं हूँ ना। अविनाश तेरे अखरोट गए। अबे कमीनों, कोई तो बीच में आओ। अबे कमीनों, कब तक अमीरों का जुल्म सहते रहोगे?
में यही होते हैं कि अमीरों ने गरीबों को पीटा है और आज भी पीट ही रहे हैं। बहनों, पीछे क्यों खड़ी हो? आगे आओ, आगे आओ, जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दो। अबे ये तो मेरा ही मुंह तोड़ रहा है। अभी आ, अभी आ, अभी आ तू। भाइयों, अभी भी वक्त है, सब लोग एक हो जाओ। अमीरों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमीरों की दादागिरी नहीं। बुरे फंसे। पता है, पुलिस पर हाथ उठाने वाले को पुलिस बहुत मारती है। क्या जरूरत थी पुलिस पर हाथ उठाने की? मुझे क्या मालूम था? मैं तो अमजद भाई के चक्कर में फंस गया। हाथ उठा दिया पुलिस वाले पर और फिर मार खाता गया। मुझे क्या मालूम था? मैं तो ये कराटे वाली बाई की वजह से फंसा हूँ। मुझे क्या मालूम था कि वो गुंडा नहीं पुलिस वाला है। किसी को कुछ नहीं मालूम था, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। मैं इन लौंडों को अच्छी तरह से जानता हूँ। निहायत ही बेवकूफ, अकल से पैदल, नामाकूल किस्म के लोग हैं, मगर बुरे बिल्कुल नहीं। नॉट बैड एट ऑल। ये रहे जमानत के कागजात। खोलो। आजा मेरे भाई, आजा, जल्दी आ। जल्दी जल्दी। सॉरी सॉरी सॉरी। आइए अमजद साहब, बहुत नाम कमाया आपने। साहब से माफी मांगिए। नहीं ठीक है। नहीं सर, सॉरी बोले बगैर नहीं जाएंगे। वैसे सारे फसाद की जड़ ये कराटे वाली बाई सर, इसी ने किया। सॉरी बोलो। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि आप पुलिस वाले हैं। वैसे साहब, हम लोग ऑटो रिक्शा वाले गलत लोग नहीं होते साहब। आप देखोगे कि हमारे ऑटो के पीछे लिखा होता है कि अपाहिजों के लिए फ्री सवारी। बुजुर्गों से हम आधा पैसा लेते हैं और पुलिस वालों से हम पैसा लेते ही नहीं, क्योंकि वो लोग देते भी नहीं हैं। और सर, चलो साहब गुस्सा हो रहे हैं, चलो ए, शॉट रेडी है। हाँ आ रहा हूँ ना, तू जा यार अभी। तेरी तो मैं छोड़ यार। पीट के चला जाता अरे है। तू जा ना यार अमजद भाई, अपना धंधा संभाल और मुझे भी काम करने दे। हीना नहीं आने वाली, पता है ना उसकी माँ कैसी है। हम उसका जन्मदिन कल परसों मना लेंगे। जन्मदिन आज ही मनावेंगे, कुछ भी हो जावे, समझे ना। जन्मदिन आज ही बनेगा, चाहे मेरे को जेल जाना पड़े। क्यों? सुन, मैं जाऊंगा फ्रांस की माँ को फोन करके उसको परेशान करने। कैसे परेशान करे समझा देना। ओके चलो चलो। ओ दे ये। झूठी, मुझे अभी भी पता चला है तेरी कुकिंग क्लास कब की खत्म हो गई है। कोर्स तो कब का पूरा हो गया है। अंदर चल। फिर से फोन। हेलो। हाँ सलाम वालेकुम मजीद भाई, हीना को फोन देना जरा। मजीद भाई, मैं रज्जा बोल रही हूँ। तो मर्दों की आवाज में क्यों बात करती हो? तू कौन बोल रहा है? होने वाले दामाद की आवाज नहीं पहचानती? फटाफट हीना को फोन दो। रिक्शे वाले तू? अच्छा तू वो बाद में, प्यार की बातें बाद में करेंगे, पहले हीना को फोन दो, बर्थडे की मुबारकबाद देनी है। अबे बर्थडे की मुबारकबाद तो किसी और को देना, अपना जनाजा निकाल पहले। हेले। अम्मी फोन दो ना। बेशर्म, मैं तुझे कह रही हूँ तू हिना से बात नहीं कर सकता। बस क्या अम्मी, सुनो। हेले। अगर तूने हीना को फोन नहीं दिया ना तो केक लेके सीधा घर घुस जाऊंगा, हीना का जन्मदिन मनाऊंगा और उसको केक भी खिलाऊंगा। तू मुझसे दावा कर रहा है? मुझसे, राज्यों से? अबे सुनो रिक्शे वाले, मैं किस गुंडों के खानदान की हूँ तुझे नहीं पता। ओ गुंडी, बच्चों को ना डरा, आ रहा हूँ तेरे घर। तू इधर आएगा? अबे जा, नहीं आया तो मैं मर्द नहीं, और अगर आ गया तो मैं औरत नहीं। चल। अच्छा मजीद भाई, क्या बात है? अबे मजीद भाई के बच्चे, तू इधर आके दिखा, घुटनों से ऊपर तेरी टांगे तोड़ दूंगी, देख लूंगी मैं तुझे। हाँ देख लेना। लगी शायद? हाँ लगी। हो जाए? हाँ हो जाए। डन? हाँ डन, चलो आ रहा हूँ। अबे क्या तू आएगा? हेले। मैं कहीं ना तुझे अंदर जाने के लिए, कमरे के अंदर चल अंदर। कोई अम्मी सुनो ना अम्मी, अंदर चल। अम्मी, अल्लाह करे उस रिक्शा वाले का एक्सीडेंट हो जाए। अरे तूने हाथ लगाया तो मैं पैर लगाऊंगी तुझे। क्या कह रही हैं आप? उसकी इतनी हिम्मत? वो भी मेरे होते हुए? अरे आपके होते हुए क्या, मेरे होते हुए? बिहारी, निराले, कलवा, वो अमजद ऑटो रिक्शा वाला अभी इधर आने वाला है। गेट में घुसते साथ उसकी टांगे तोड़ दो।
बेगम, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। लाहौल वाला कुवत, दिमाग की खिड़की तो बंद है, इसकी खिड़की तो खोले, आप देखें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, क्या नाम है इसका, हीरा। हैप्पी बर्थडे टू। अरे बेवकूफो, फोन बज रहा है, फोन उठाओ। हेलो हेलो, रजिया मंजिल से बोल रही है? अरे हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ, अमजद को फोन देना। वो इधर नहीं रहता है। किसने नंबर दिया तुम्हें ये? उसी ने दिया। उसको कहना कि आरटीओ ऑफिस से फोन था, उसका लाइसेंस रिन्यू हो गया है। टांगे तोड़ दूंगी। मेरी क्यों टांगे तोड़ेंगी आप? अरे तेरी नहीं बेवकूफ, उस 3 पहिए वाले की। नो प्रॉब्लम। मैं 91 साल की थोड़ी हूँ। सॉरी, हो गई 19। ओके, लो। हेले, अमजद को फोन देना। ये रजिया मंजिल और ये फोन उसके बाप का नहीं है। लेकिन मुझे तो बोला किसी का जन्मदिन है, केक कटवाना है। जबान काट दूंगी। मेरी? तेरी और तेरे उस 6 फुटे फटफटिया वाले की। हेले, अभी अभी आपकी अम्मी से बात किया हमने, वो भी इसी कमरे से। वैसे कैसा लगा आइडिया हमारा? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा है ना? हैं? शाम के 6 बज गए, हमें डराने चला था, खुद डर गया, नहीं आया, आएगा भी नहीं। दूरबीन नीचे कर ले। लाहौल वाला कुवत, हो गई खबरदारी, आंखें खोले। अरे कौन कहाँ है? वो वहाँ है, हम यहाँ हैं। वो डर गया। रजिया मंजिल में मेरे होते हुए दाखिल होना किसी की मजाल है क्या? हाँ। बेगम, आपसे एक अर्ज है। क्या है? 4 घंटे से हमारी बेटी उस कमरे में कैद है, न खाया है न पिया है। उसे बाहर निकालिए। आज उसका जन्मदिन है, खुशी का मौका है। अल्लाह, कभी कभी पते की बात भी करते हैं। चले, इतनी देर क्यों लगाई कहने में? अच्छा, तो बुलाऊं क्या अम्मी को? हाँ, बुला लो। अच्छा, अम्मी। हाँ, बुला हिना बेटी, हिना बेटी। बेटी के साथ दामाद भी है, दामाद भी। देखो आंटी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। घर में घुस के इसको मुबारकबाद दी है बर्थडे की, और साथ में केक भी खिलाया है। अब बस आपको केक खिलाना बाकी है। ये लो। और हाँ भाई, तू भी ले भाई, ये ले। ये देखो, मैंने भी खाया है, ये देखा। लक्ष्मण, कसम से बोलता हूँ, 4 घंटे अंदर था, बहुत मजा है। एसी रूम है, फर्स्ट क्लास, सब कुछ टिप टॉप है। और माँ बाप तो बहुत ही कोऑपरेटिव है, बाहर से ताला बंद कर देते ताकि अंदर कोई ना आए। टॉप की सिक्योरिटी रखी हुई इन लोगों ने। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। शाह साहब नमस्ते। अजहर खान, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये क्या कह रहे हो यार? उसी दिन उसके भेजे में गोली उतार देता तो ये सब नहीं होता। मेरी वो एक मजबूरी इतने सारे लोगों की मौत की वजह बनी। और ये सब वो मसूद अली के लिए कर रहा है। शहर में डर और आतंक का माहौल बना रहा है ताकि सरकार पर दबाव डाल सके और उसकी रिहाई का सौदा कर सके। वो वक्त आने से पहले उस कुत्ते असद को मार गिराना है। याद नहीं साहब, कौन थे वो लोग? देखिए,
जो भी याद है बताइए, हमारे एक्सपर्ट्स उस हिसाब से स्केच बना लेंगे। साहब थाने और कोर्ट में घूमता रहूंगा तो रोटी कब कमाऊंगा? माफ करो साहब। घबराइए मत। अरे घबराने की बात क्यों नहीं है साहब, हम लोग भी बाल बच्चे वाले हैं। आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोगों की मदद के बिना हम उसे नहीं पकड़ सकते। क्या है साहब, आप भी बेकार में जानता हूँ ना। बेकार? ये जो लोग मरे ये बेकार है? सर मैंने कब कहा? सर मैं देख लेता हूँ। तुम जानते हो आतंकवाद क्या होता है? आतंकवादी किसे कहते हैं? नहीं, नहीं जान सकते। उस औरत से पूछो जिसका पति तुम लोगों की तरह घर से काम करने निकला और ऐसे ही किसी ब्लास्ट में टुकड़े टुकड़े हो गया। उस बच्चे से पूछो जिसकी मां सब्जी खरीदने बाजार गई और जलकर राख हो गई। उस बाप से पूछो जिसने उसका कटा हुआ हाथ देखकर अपने बेटे की शनाख्त की। तुम लोगों के लिए ये मौत, ये नजारा टेलीविजन के किसी थ्रिलर एपिसोड से ज्यादा नहीं है। जाओ, घर जाओ और अपने बीवी बच्चों के साथ ये एपिसोड देखो। जाओ, जाओ। सलाम साहब, उस हैवान का हुलिया अगर आपको मिल जाए ना तो हमको बताना, हम रिक्शा वाले सब ढूंढ के निकालेंगे। हर अच्छी जगह और बुरी जगह तो हम लोग जाते ही रहते हैं। जहाँ कहीं भी नजर आया कसम खुदा की उसको आपके सामने लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको साहब। मुन्ना, ए मुन्ना, अरे मुन्ना। जी भाईजान। ये देख, तेरे लिए मिठाई लाया हूँ, महिम से लाया हूँ, तेरी पसंद की है ना? जी। अम्मी 11 फकीरों को खाना भी खिला दिया है, इसकी जान का सदका भी कर दिया है। अच्छा। और हाँ, ये तावीज़ है, इसके गले में बांध दीजिए। अल्लाह ताला तुझे हर बला से महफूज रखे। अम्मी क्यों रो रही हो? अरे आज का दिन ईद से कम थोड़ी है। मैं तो बोलता हूँ बाहर आग वाग लगाकर बिरयानी बनाते हैं, मुशायरा उशायरा करते हैं, सबको बुलाते हैं, दोस्तों वोस्तों को एकदम धमाल करते हैं, मजा आएगा, पूरी रात जाएंगे। नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत है भाई? क्यों नहीं बेटा? नहीं, दोस्तों वोस्तों को बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? ये खुशी का मौका है और ये खुशी हमें 2 साल बाद मिली है बेटा। और क्या? माफ करिए हमें, फिर मैं आपकी इस खुशी में शरीक नहीं हो सकूंगा। कैसी बातें करता तू भाई? हाँ नहीं, खुशियों में तू शामिल रहे। की खुशियां भाईजान। मैं इन खुशियों पे यकीन नहीं रखता। गुजरात के दंगों में इंसान का वो रूप देखा कि इंसानियत से, जिंदगी से भरोसा उठ गया। काहे की खुशियां, काहे के त्योहार। अब तो बस जी रहा हूं। अगर हमले में याददाश्त न चली जाती, मैं तो शायद पागल ही हो जाता। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। याददाश्त लौट आई और साथ ही लौट आए वो मंजर।
छोटे छोटे बच्चों की चीखें, बेबस लाचार लोग कटते हुए, जलते हुए आप खुशियों की बातें कर रहे हैं। अच्छा तो होता कि मैं भी वहां पर जल कट जाता। मुन्ना, कैसी बातें करने लग गया तू? खबरदार जो ऐसी बातें की। अरे मेरी उम्र लग जाए तुझे, पागल हो गया तू? नहीं मनाएंगे खुशी, बस नहीं मनाएंगे। तू जानता है तेरे घर लौट आने से जिंदगी आ गई इस घर में। देख माँ को, देख देख कितनी खुश है। नहीं मनाएंगे खुशियां भाई, नहीं मनाएंगे बस। अजहर भाई, मुझे राठौर से बचा लीजिए। यकीन मानिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे खुद बहुत अफसोस है अनवर के मौत का। बेचारे को खुदकुशी करनी पड़ी। उसने खुदकुशी नहीं की, कत्ल हुआ है उसका। कत्ल? कैसे? किसने मारा उसे? तुमने मारा है उसे। चलो सच सच बता दो, और क्या क्या बताया राठौर को? अजहर भाई, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया उसे। बार बार ना कहकर मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो परवेज। सच सच बता दो, राठौर से मैं तुम्हें बचा लूं। सच? मुझे राठौर से बचा लेंगे ना? हाँ, अगर तुम मुझे सच सच बताओगे तो। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ अनवर के बारे में बताया था और कुछ नहीं बताया, और कभी बताऊंगा भी नहीं। मैं जानता, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ राठौर तुम तक पहुंच नहीं पाएगा। जानते हो कितने सिविलियन मारे गए? मेरे दोस्त, ये मत बताओ क्या हो रहा है, ये सोचो क्यों हो रहा है। क्योंकि मसूद अली यहां है, और जब तक है तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। इसे तुम रोक सकते हो मुझे आजाद करके। नो वे। अरे जिद मत करो मेरे दोस्त, वरना लाशों को गिनते गिनते थक जाओगे। अपनी हुकूमत से कहो कि वो मुझे जाने दे। जरूर जाने देंगे। लेकिन तुम्हारी लाश को। राठौर, मेरे गिरफ्तारी पर इस शहर में अगर ये हाल है तो सोचो मेरे मरने के बाद इस मुल्क का क्या होगा। कुछ लोग समझे कि हम धूल हैं, वो सब कुछ। लेकिन 11 सितंबर को पता चला कि हम सब कुछ हैं, वो धूल है। खाक में मिल गई उनकी शान। तो साले तुम लोग क्या चीज हो? राठौर, हर साल में सितंबर आता है, पता नहीं किस सितंबर में तुम्हारा तिरंगा एक रंग में बदल जाए। बंद करो ये लाइट। राम सिंह। सर। क्या हो रहा है ये सब? हथकड़ी खोलो।
बात तुम्हारी हमारी चल रही थी, हमारे देश और तिरंगे को कहां से बीच में ले आए? सीनियर खड़े थे, मैं भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो अब क्या इरादा है? राम सिंह, सीधे खड़े हो जाओ। बशीर अली, हमारे राष्ट्रगीत की 4 लाइनें का और सल्यूट मार झंडे को। तुम क्या समझते हो कि अब क्या इरादा है? बशीर भाई, पेपर दो। जन गण मन अधिनायक जय हे। भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे। दोबारा तिरंगे की बेइज्जती की तो तिरंगे की कसम एक ही रंग में बदल दूंगा। अब नींद आएगी मुझे। साहब को तो नींद आ जाएगी, लेकिन तेरी नींद जिंदगी भर के लिए हराम हो गई।